नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए हम ट्रांसलेशन नाम के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि आज का हमारा आखिरी टेंस होगा। यहाँ से टेंस का टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेशन लगाते रहिएगा। जो भी आपको समस्या होती है आप उसको पूछते रहिएगा। तो आपका टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आखिरकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे उसकी पहचान होगी, ध्यान से समझेंगे। हर वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा जो वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय, निश्चित समय या अनिश्चित समय को लेगा। हर वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कहें कि विद्यार्थी 2 सप्ताह से क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और समय दे दिया जाए, अनिश्चित समय हो या निश्चित समय हो, तो वो परफेक्ट ले लेता है। इसका मतलब है दोनों सेंटेंस का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, दोनों सेंटेंस का कॉम्बिनेशन टेंस जो कहलाएगा वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए सामने देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात अगर की जाए तो पहचान क्या होगा, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ समय भी दिया रहता है। यानी हर वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा जिसके वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे शब्द आएंगे और उनके साथ क्या दिया रहेगा, समय भी दिया रहेगा। अब हम बात करते हैं रूल की कि कैसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज करेंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन यानी विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। अगर अदर सब्जेक्ट होगा तो विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट उसके बाद, समय निश्चित होगा तो सिंस, अनिश्चित समय होगा तो फॉर। क्योंकि लास्ट सेशन में हम आपको बता चुके हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फॉर का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करेंगे। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल की बात करें तो लिखा है सभी विद्यार्थी 1 सप्ताह से अपनी किताब पढ़ रहे होंगे। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आया है और साथ में क्या लिखा है, समय लिखा है 1 सप्ताह। तो 1 सप्ताह निश्चित समय है या अनिश्चित समय है। तो विद्यार्थियों 1 सप्ताह क्या होता है, अनिश्चित समय होता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय होता तो दिनों का नाम, महीनों का नाम, घड़ी का एक्चुअल समय दिया रहता तो वो निश्चित है। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ ईयर दिया है तो अनिश्चित होता है। तो सभी विद्यार्थियों का मतलब हुआ ऑल द स्टूडेंट्स will have been पढ़ना, रीडिंग अपनी किताब, देयर बुक, रीडिंग देयर बुक्स। 1 सप्ताह अनिश्चित है तो फॉर अ वीक, क्लियर हुआ। अब इसी परफेक्ट टेंस का हम नेगेटिव पार्ट देखते हैं। जब सेंटेंस के नेगेटिव की बात होगी तो नहीं शब्द भी आएगा और सब्जेक्ट अपने साथ विल या शैल के साथ नॉट ले लेगा, हैव के साथ बीन यानी विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन लग जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, बच्चे 3 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। बच्चे 3 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। तो जब नहीं शब्द आएगा तो सेंटेंस कैसा होगा, हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, द चिल्ड्रेन will not have been playing cricket 3 बजे से। 3 बजे से तो 3 बजे क्या है, निश्चित है। यहाँ क्या हो जाएगा, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock क्या हो जाएगा, निश्चित।
तो ये इस प्रकार से हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस। अब बारी आती है कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करेगा कि क्या शब्द पहले लेकर के आएगा, तो हम अनुवाद कैसे बनाएंगे। विल या शैल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, भी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर लिख करके फिर वही क्वेश्चन टाइम लिख के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल जैसे देखें, क्या हम लोग इस ऐतिहासिक फिल्म को दो दिनों से देख रहे होंगे। तो क्या शब्द पहले आया, हम लोग है तो शैल हो जाएगा, शैल वी हैव बीन सीन। इस ऐतिहासिक फिल्म का ऑब्जेक्ट है तो दिस हिस्टोरिकल फिल्म। दो दिनों से अनिश्चित है, फॉर 2 days। क्या बना, shall we have been seeing this historical film for 2 days। अब WH टाइप इंट्रोगेटिव की बात करें तो बस यही क्वेश्चन वर्ड क्या होंगे, बीच में आ जाएंगे। क्यों, कहाँ, कैसे जो शब्द होते हैं वो बीच में आएंगे। बीच में आएंगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का अनुवाद सबसे पहले कर लेंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, भी फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर लिख करके टाइम लिख देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो खिलाड़ी 1 महीने से इस मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहे होंगे। तो क्यों की स्पेलिंग पहले आ जाएगी, व्हाई खिलाड़ियों के लिए विल, हैव व्हाई विल द प्लेयर्स have been playing cricket in the field दोस्त 1 महीना अनिश्चित है, फॉर 1 या फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ। ठीक, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हम इंटरचेंज सेंटेंस को कैसे करते हैं और हमारा ट्रांसलेशन किस तरीके से बनता है। इसमें आप ये चीज़ बेहतर समझ पाएंगे। और बाकी का ट्रांसलेशन, आगे के जो ट्रांसलेशन है उसको आप करते रहिए। तो बाकी का ट्रांसलेशन आप करते रहिए, प्रैक्टिस सेशन बनाइएगा। ये टेंस जो है कंप्लीट हो गया। टेंस नाम का जो टॉपिक है, ये टेंस पूर्ण रूप से आपका कंप्लीट हो गया है। टेंस आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, आप अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, जुड़िए इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़िए और ग्रुप बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करिए। और क्वेश्चन को अधिक से अधिक अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। जब तक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। हमने भी देखा है कि लगभग ज़्यादातर लोग हैं जिनको नॉर्मल टेंसेस के रूल भी नहीं आते हैं। तो समस्या आपके साथ बहुत बड़ी है, इसलिए आपकी समस्या को सुलझाने के लिए यह निःशुल्क प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को देखिए और ज़्यादा इसको शेयर करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।